plus 2 is equal to 1, 2 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 plus 2 is equal to 1. एक तो पहले से ही दिमाग खराब हो चुका है और ऊपर से हमारे कॉलेज वालों ने 1 जनवरी से एग्जाम रखा है, यानी कि नया साल बर्बाद। गाली नहीं। हाँ तो अच्छा है, कल का लास्ट एग्जाम है, पर उसके बाद भी फिर से कॉलेज शुरू और फिर से 75% अटेंडेंस की चिंता। क्या करे, मन तो करता है ये सब कहीं छोड़ छाड़ के निकल जाओ बस घूमने। उठाइए ना। हाँ हेलो। और भाई कैसी चल रही है पढ़ाई? काहे की पढ़ाई में साला दिमाग खराब हो चुका है यहाँ पर। अबे तो फिर चलना तुम हमारे साथ। कहाँ? अबे मैंने तुझे बताया तो था, हम सब लोग मिलकर गोवा जा रहे हैं। सही में? हाँ तू भी चल हमारे साथ। ठीक है तो फिर चल। सही में? हाँ चल ले। ठीक है तो फिर मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मिडिल क्लास परिवार के होने के बावजूद आप ये गोवा की ट्रिप प्लान कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी बस 2 चीजें, पहली पैसे और दूसरी चीज है बहुत सारे पैसे, जो कि आपके पास नहीं होंगे तो कृपया ये गोवा का प्लान कैंसिल कर दीजिए। धन्यवाद। हाँ तो मेरा दोस्त और उसके मामा के लड़का और उसके कुछ दोस्त और मैं, हम सब करीबी फ्रेंड जा रहे हैं गोवा। तो आप ये सोच रहे होगी कि मिडिल क्लास परिवार के होने के बावजूद मैंने अपने परिवार को गोवा के लिए कैसे मनाया। तो मैंने बस उन्हें जाकर बोला कि पापा मम्मी मैं गोवा जा रहा हूँ, बाय बाय। हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो अगर आपको गोवा जाना है तो आपको बजट का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो मेरे जैसे गैर मादक लोगों के लिए, गैर मादक नहीं पता आपको, गैर मादक यानी कि नॉन अल्कोहलिक, तो मुझ जैसे गैर मादक लोगों के लिए ये ट्रिप 7,500-8 हज़ार के बीच में पड़ जाएगी। और जो मादक लोग हैं यानी कि अल्कोहलिक लोग, उनके लिए शायद ये बजट तो कम ही पड़ेगा। और हाँ उन लोगों के लिए तो कम ही पड़ेगा जिन्हें गोवा से राशन लाना है। हाँ राशन ही कहा है मैंने, कान के अंधो। जा देखो वहाँ तुम्हें रशियन ही सुनाई देती है। हाँ तो ज़्यादा फुटेज ना खाते हुए अपने इस गोवा ब्लॉग को शुरू करते हैं। So now we are ready for the Goa is on. पहले बाल बना लेता हूँ। अपने इस सफर की शुरुआत तो हम प्लेन से भी कर सकते थे, बट वो हमारे बजट और औकात दोनों से बाहर था। तो हमने इंडिया की लाइफलाइन कही जाने वाली इंडियन रेलवे से प्रार्थना की और हमारे सामने साक्षात ट्रेन प्रकट हो गई। तो ट्रेन में बैठने के बाद सॉरी माय मिस्टेक, ट्रेन में खड़े रहने के बाद मुझे पता चला कि आधा इंडिया भी हमारे साथ घूमने की प्लान में था। और अगर आप इंडियन रेलवे में कभी बैठे हो और लोग अपने झूठे चप्पल पंखे पर ना रखे तो जल्दी से वहां से उतर जाइए, क्योंकि वो इंडियन रेलवे नहीं कोई और देश की ट्रेन है। तो जैसे तैसे 2.5 घंटे तक खड़े रहने के बाद हमने अपनी इस ट्रेन से नाता तोड़ दिया और एक दूसरी ट्रेन के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिए। और इस ट्रेन में हमें बैठने की जगह भी मिल गई क्योंकि हमने पहले से ही टिकट बुक कर रखी थी। और यहाँ ये सब लोग मुशर्रिफ इंसान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भी जुआ सिखाकर। तो मैं भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह जल्दी से सीख गया था, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो ठहरा। पता नहीं किस बहन के भाई के कारण यहाँ पर ट्रेन रुक गई थी, बट इसमें भी हमारा ही फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रुप में थे बहुत ही ज्यादा खुराफाती लोग
और आजू बाजू में थे सिर्फ और सिर्फ गन्ने के खेत। तो जैसे ही ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी, यहाँ पर सभी लोगों ने कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए गन्ने के खेतों में से गन्ने चुरा लिए। लिटरली भाई 10 मिनट के लिए रुकी हुए ट्रेन से गन्ने चुरा लिए। आजाद इंडिया के आजाद लोग। वैसे आज 26 जनवरी भी थी। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले हमने इस भाई को पकड़ा और इनसे हमारे गन्नों का जूस निकलवाया और फिर हम कोल्हापुर पहुंच गए रूम्स की तलाश में। और हाँ, हम गोवा ही जा रहे हैं, पर पहले हम कोल्हापुर रुकेंगे, बाद में गोवा जाएंगे। पहले भक्ति भावना, फिर रशियन से सामना। तो हम रूम मिलने के बाद निकल गए घूमने यहाँ के सेकंड फेमस टेम्पल ज्योतिबा माता के यहाँ। तो अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं सुबह से एक ही टी शर्ट में हूँ और इसका मतलब है कि मैंने नहाया नहीं है। मैंने सिर्फ नहाने की गोलियां खाई है। हमारा प्लान यहाँ आने का बिल्कुल भी नहीं था, बट अचानक से प्लान बना और हम यहाँ पर आ गए। बट हम नहाए हुए नहीं है तो अंदर जाकर दर्शन तो नहीं कर सकते, इसलिए बाहर से ही प्रणाम कर लिया। इन आंटी लोगों को फुगड़ी खेलता हुआ देखकर मन प्रसन्न हो गया था। तो थोड़ी ही देर बाद बस के धक्के खाते खाते हम सब निकल जाते हैं अपने रूम्स की तरफ। बाकी आगे क्या हुआ और गोवा पहुंचने के रास्ते में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट व्लॉग, जो कि जल्दी ही आएगा शायद।